Hello guys, welcome to NCERT Warriors classes. Today I am going to explain you lesson 2. Name of the lesson is Lost Spring, Stories of Stolen Childhood. It is written by Anis Jung. इस स्टोरी में दो मेन कैरेक्टर्स हैं, एक है साहिब और सेकंड है मुकेश। ये जो स्टोरी है दो पार्ट्स में डिवाइडेड है और इसका मेन थीम पॉवर्टी और चाइल्ड लेबर पे रिवॉल्व करता है। So now let's see the introduction of this lesson. इस चैप्टर में जो ऑथर हैं एनिस जंग, उन्होंने कहानियाँ लिखी हैं वो ऐसी कहानियाँ हैं, ऐसे बच्चों के साथ उनके इंटरेक्शंस की कहानियाँ हैं जिन्हें बचपन में सब कुछ नहीं मिला और ऑथर उन बच्चों के साथ रही हैं और ऑब्ज़र्व भी किया है। ऑथर ने यही सब इस कहानी में बताया है। जो ऑथर ने बहुत ही अच्छे से इन बच्चों की गरीबी भरी हालत और बुरी ज़िंदगी के बारे में लिखा है। और ये जो चैप्टर है ये एक छोटा सा पार्ट है एक बुक का जिसे एनिस जंग ने लिखा था और उस बुक का नाम है लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। पहले हम चैप्टर के नाम को समझते हैं। लॉस्ट स्प्रिंग, यहाँ स्प्रिंग रेफ़र करता है चाइल्डहुड से, क्योंकि हम जानते हैं कि जो सबसे ब्यूटीफुल सीज़न होता है वो स्प्रिंग का होता है। इससे हमें ये पता चलता है कि जो ये बच्चे हैं कोई ना किसी मुसीबत की वजह से इन्होंने अपना बचपना अच्छे से नहीं बिताया है। सो नाउ लेट्स सी द समरी। सर्चिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज, कूड़े कचरे में सोना ढूंढना। एनिस जंग की साहब से रोज़ सुबह मुलाकात हो जाती है। वह कचरे के ढेरों में सोना ढूंढ रहा है। वह ढाका से आया है, उसे अपने पुराने घर की बिल्कुल भी याद नहीं आती। वह पाठशाला नहीं जाता, उनके पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है। उसका पूरा नाम साहेब ए आलम है। इसका क्या अर्थ है? विश्व का स्वामी, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। लेकिन वह नहीं जानता कि इसका क्या अर्थ है। वह गलियों में अपने मित्रों के साथ घूमता फिरता है। वह नंगे पैर वाले बालकों की एक सेना है। वे सुबह काम करते हैं और दोपहर तक गायब हो जाते हैं। वे रोज़ गरीबी की स्थिति में रहते हैं और जूते या चप्पल नहीं खरीद सकते। दूसरे युवा लड़के जूते पहनते हैं, लेकिन अधिकतर कबाड़ उठाने वाले साहेब जैसे बच्चे बिना जूतों के ही रहते हैं। सीमापुरी, ए होम फॉर रैग पिकर्स फ्रॉम बांग्लादेश। इसका मतलब क्या है? सीमापुरी बांग्लादेश से आए कबाड़ चुनने वालों का घर। ज़्यादातर ये कबाड़ चुनने वाले सीमापुरी में रहते हैं। यह दिल्ली के सीमांत पर एक जगह है। विकास और तरक्की का यहाँ नामो निशान भी नहीं है। मकान मिट्टी के हैं, उनके ऊपर टीन और तिरपाल की छतें हैं। ना कोई सीवेज है, ना गलियाँ और ना ही चलता हुआ पानी। पिछले 30 साल से 10,000 से अधिक कबाड़ चुनने वाले वहाँ रहे हैं। वे 1971 में बांग्लादेश से वहाँ आए थे। उनके पास ना कोई पहचान है और ना कोई परमिट कार्ड है। उनके पास राशन कार्ड ज़रूर है जो उन्हें वोट डालने और अनाज खरीदने के काबिल बनाते हैं। उनके लिए भोजन पहचान से अधिक ज़रूरी है। औरतें वहाँ फटे पुराने कपड़े, साड़ी पहनकर घूमती रहती हैं। सर्वाइवल मीन्स रैग पिकिंग। इसका मतलब क्या है? जिंदा रहने का अर्थ है कूड़ा कचरा चुनना। बच्चे बड़े होते हैं, वे जिंदा रहने के लिए हिस्सेदार बन जाते हैं। सीमापुरी में जिंदा रहने का क्या अर्थ है? कूड़ा कचरा चुनना। सालों से इसने एक महीने कला का रूप धारण कर लिया है। कूड़ा कचरा उनके लिए सोना है। कई बार कूड़े के ढेर में किसी बच्चे को चांदी का एक सिक्का मिल सकता है और अधिक पाने की आशा रहती है। बच्चों के लिए कचरा आश्चर्य में लिपटा हुआ है, बड़ों के लिए यह जीने का एक जरिया भी है। साहेब गेट्स ए स्मॉल जॉब। साहेब को एक छोटी सी नौकरी मिल जाती है। एक सुबह जो कथाकार है साहेब को एक क्लब के गेट के पास खड़ा देखता है। दो युवा सफ़ेद पोशाक पहने टेनिस खेल रहे हैं। साहेब भी टेनिस के जूते पहने हुए हैं। वे किसी अमीर लड़के के त्यागे हुए जूते हैं।
उसने एक में एक सुराग होने के कारण उन्हें पहनने से मना कर दिया था। साहेब के लिए तो एक सुराग वाले जूतों का मिलना भी एक सपना का पूरा होने से कम नहीं है। अब साहेब चाय के दुकान में काम करता है। उसे 800 रुपये और सभी समय का खाना मिलता है। उसके चेहरे से चिंतामुक्त दृष्टि गायब होता है। वह स्टील का एक कनस्तर पकड़े हुए है। यह उस प्लास्टिक बैग से भी भारी होता है जिसे वह अपने कंधे पर उठाए रहता है। थैला उसी का था, कनस्तर दुकान के मालिक का है। साहेब अब अपना मालिक स्वयं नहीं है। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। मुकेश अपना मालिक स्वयं बनने पर जोर देता है। मुकेश एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। वह कार चलाना सीख लेगा, लेकिन उसका सपना एक लुक्स लाइक अ मिराज, मतलब एक फॉल्स अपीयरेंस है, जो कि मतलब पूरा नहीं हो सकता। वह फिरोजाबाद की एक धूल भरी गली में रहता है। कस्बा अपनी चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। हर दूसरा परिवार चूड़ी बनाने के काम में जुटा रहता है वहाँ। यह भारत के कांच पिघलाने के उद्योग का केंद्र भी है। परिवारों ने स्त्रियों के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी चूड़ियाँ बनाई हैं। मुकेश का परिवार उन्हीं में से एक है। 20,000 children work in the glass furnaces। इसका मतलब क्या है? 20,000 बच्चे कांच की भट्टियों में काम करते हैं। लगभग 20,000 बच्चे कांच की भट्टियों में काम करते हैं। कोई नहीं जानता कि इतने अधिक तापमान वाली शीशे की भट्टियों में उनका काम करना इल्लीगल है। वे बदबूदार गलियों में रहते हैं। वे कचड़ों से रुकी पड़ी हैं। उनके मकान झोपड़ियां हैं जिनकी दीवारें गिर रही हैं। उनमें खिड़कियां भी नहीं हैं। उनमें मनुष्य और जानवरों के परिवारों की भीड़ लगी रहती है। तो राइटर एक नाजुक कमज़ोर स्त्री को देखती है। वह परिवार के लिए शाम का भोजन पका रही है। वह मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है। वह आयु में बहुत बड़ी नहीं है, परंतु घर में एक बहू के रूप में सम्मान करवाती है। जैसे कि रिवाज की ज़रूरत है, वह घूंघट से चेहरे को ढकती है। परिवार का बुजुर्ग एक गरीब चूड़ी बनाने वाला है। वह अपने मकान को रिनोवेट भी नहीं करवा पा रहा, ना ही वह अपने 2 पुत्रों को स्कूल भेजने में सफल हो रहा है। उसे चूड़ी बनाने की कला के अतिरिक्त अलावा कोई और कला नहीं आती। And up losing their eyesight. Mukesh grandmother has watched her. Let's see कि इस पैराग्राफ में क्या है। इसका मतलब क्या है? एंड अप लूजिंग देयर आईसाइट। अंत में वे अपनी दृष्टि को खो बैठते हैं। कांच को पॉलिश करने की धूल से मुकेश की जो दादी थी, उन्होंने अपनी पति को अंधे होते देखा है, लेकिन वे भगवान की दी हुई वंश परंपरा को छोड़ नहीं सकते। उन्होंने चूड़ी बनाने वालों की जाति में जन्म लिया है। हर दूसरे मकान में, फिरोजाबाद की हर गली में हर एक रंग की चूड़ियों को देखा जा सकता है। जो यंगस्टर्स हैं, उनके द्वारा खींचे जाने वाली गाड़ियों में उनका ढेर लगा दिया जाता है। अंधेरी झोपड़ियों में रंगीन कांच को वेल्ड कर चूड़ियों में ढालते लड़के लड़कियां अपने अपने माँ बाप के साथ बैठे रहते हैं। सविता, जो एक युवक लड़की है, जो एक बड़ी आयु की औरत के साथ बैठी हुई है, वह जिन चूड़ियों को बनाने में मदद करती है, उनकी पवित्रता के बारे में नहीं जानती। वे भारतीय नारियों के सुहाग की प्रतीत है। वे विवाहित जीवन में शुभ लक्षण की प्रतीत है। माइंड नंबिंग टॉयल। इसका मतलब क्या होता है? दिमाग को सुन कर देने वाली मेहनत। समय के साथ फिरोजाबाद में थोड़ा ही बदला है। सालों के दिमागों को सुन कर देने वाला श्रम ने युवाओं में पहल करने की इच्छा को मार दिया है। वे स्वयं को एक सहकारी संस्था के रूप में संगठित नहीं कर सकते। बिचौलिए उनका शोषण करते हैं। उनके बीच कोई नेता नहीं है। 2 संसार हैं। एक चूड़ी बनाने वालों का संसार है, वे निर्धनता के जाल में जकड़े हुए हैं। दूसरा साहूकारों, बिचौलियों और पुलिस वालों का संसार है, जो उन्हें लूटता है। मुकेश की आंखें आशा से भरी हैं। वह एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है।
लेकिन कथाकार उससे पूछती है कि क्या वह जहाज उड़ाने का सपना भी देखता है। वह चुपचाप कहता है नहीं, वह उन कारों के सपना लेने से संतुष्ट है जो उसके कस्बे की सड़कों पर चलती हैं। फिरोजाबाद के ऊपर से कुछ जहाज ही उड़ते हैं। So that's all. If you like my video, please like, share and subscribe my channel. And if you are having any doubt, please ask your doubt in comment box.